अब देखिए हम इसके टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको दो चीजें तो बता दी है, एक फुट पाया जाता है और एक पाया जाता है बॉडी प्रॉपर। बॉडी प्रॉपर के अंदर दो साइफन पाए जाते हैं, एक ब्रैंकियल साइफन जो एट्रियल छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, जो चौड़ा होता है, एक होता है ब्रैंकियल छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। एट्रियल छिद्र इधर की तरफ होता है जो एट्रियल साइफन में खुलता है। ठीक है, पानी इससे प्रवेश करेगा तो इससे बाहर निकलेगा। इसको सी स्क्वाट कहने का कारण क्या है? सी स्क्वाट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मसल्स होती है, जब कोई भी प्राणी इसको टच करता है तो इसकी जो मसल्स होती है, पेशियां होती है, उनमें संकुचन की क्रिया होती है और संकुचन होने के कारण यहां से पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। सडनली एट्रियल कैविटी से पानी एट्रियल छिद्र से बाहर निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, एट्रियल इसे एक फव्वारे के रूप में पानी बाहर निकलेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सी स्क्वायर। क्या कहते हैं, सी स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके द्वारा इसके ऊपर जो कवच पाया जाता है जिसे हम टेस्ट बोलते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। टेस्ट को हम ट्यूनिक भी बोलते हैं। देखो टेस्ट बना होता है ट्यूनिसिन, एक पॉलीसेकेराइड होती है। टेस्ट किससे मिलकर बना होता है? ट्यूनिसिन नामक एक पॉलीसेकेराइड से मिलकर यह बना होता है। ठीक है, फुट पार्ट कंप्लीटली टेस्ट से मिलकर बना होता है, जबकि इस टेस्ट के नीचे की तरफ बॉडी प्रॉपर भाग में मेंटल नामक संरचना प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मेंटल नामक संरचना। अब टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें होता है मैट्रिक्स, जो किस रूप में होता है? ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड के रूप में। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट में होती है सेल्स। 5-6 प्रकार की कोशिका इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे बड़ी इओसिनोफिल सेल्स, छोटी इओसिनोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स। ठीक है, वैक्यूलेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। ठीक, फिर आता है इसमें फाइब्रिल्स, छोटे छोटे फाइब्रिल्स, नर्व फाइब्रिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है टेस्ट के अंदर, और ब्लड वेसल्स का जो अंतिम भाग होता है वो ऐसे फूलीली संरचना के रूप में एम्पुला बनाता है। इन्हें बोलते हैं वेस्कुलर एम्पुला, और इनमें ब्लड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ब्लड भरा रहता है, जिसके कारण ही हडमानिया के ऊपर गुलाबी पिंक कलर के धब्बे नजर आते हैं। और ये सहायक श्वसन अंग है, सहायक श्वसन अंग है, अर्थात रेस्पिरेशन के रूप में ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है टेंटिकल्स, स्पाइक्यूल्स, कंटिकाएं। टेस्ट के अंदर क्या पाई जाती है? कंटिकाएं पाई जाती है। कंटिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है लघु कंटिकाएं, जिनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? इनकी स्ट्रक्चर ऐसे कोन की आकृति में होती है। इनके ऊपर स्पाइक्स पाए जाते हैं, कांटे से, रिंग के रूप में ऐसे इसके चारों तरफ। ये लघु कंटिका है। फिर आती है दीर्घ कंटिका है। और दीर्घ कंटिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2।
दीर्घ कंटिकाएं दो प्रकार की होती है। पहली पिपेट लाइक, और जो पिपेट लाइक जो कंटिका होती है वो अपने जो केमिस्ट्री के लैब में हम जो पिपेट यूज में लेते हैं उसके समान वो कंटिका होती है, बीच में से फूली हुई और ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से से तीखी होती है। ऐसे ऐसे ठीक है। और इनके अंदर भी वही रिंग वलय पाए जाते हैं, जिनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्पाइक्स पाए जाते हैं। और इन वलयों की संख्या 60-70 तक होती है। कितनी होती है? 60-70 तक इनकी संख्या होती है, जबकि लघु कंटिका में 20 तक होती है इनकी संख्या। ठीक है। फिर ये तो है पिपेट लाइक, बीच में से फूली हुई, इसको क्या बोलते हैं? पिपेट लाइक। बीच में रिंग की साइज क्या होती है? बड़ी होती है। फिर दूसरी आती है स्पिंडल लाइक। दूसरी कौन सी आती है? स्पिंडल लाइक संरचना, यानी पिपेट लाइक। सेकंड कंटिका, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हडमानिया की कंटिकाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करो। 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले तो कंटिकाएं बताओगे कि कंटिकाएं हडमानिया के जो टेस्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये दो प्रकार की होती है, लघु कंटिकाएं और दीर्घ कंटिकाएं। लघु कंटिका का डायग्राम बनाओगे ऐसा, ठीक है। दीर्घ कंटिका का पहला रूप बताओगे पिपेट लाइक, और दूसरी कौन सी है? स्पिंडल लाइक। दूसरी कौन सी है? स्पिंडल लाइक, जिसे हम तर्कु रूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्कु रूपी। ऐसे इसके अंदर भी ऐसे वलय होते हैं। वलय में क्या पाए जाते हैं? स्पाइक्स पाए जाते हैं। और वलयों की संख्या 70-80 तक होती है। कितनी होती है? लेकिन इसकी साइज कैसी होती है? तर्कु रूपी। तो ये तो होगी आपकी कंटिकाएं हडमानिया में, कि हडमानिया का जो टेस्ट होता है कई प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स के रूप में जो फ्लूइड भरा रहता है वो पॉलीसेकेराइड होती है। जो तरल पदार्थ होता है वो पॉलीसेकेराइड, यानी ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है। दूसरा इसमें सेल्स होती है। सेल्स कई प्रकार की सेल्स होती है, बड़ी यूसिनोफिल सेल्स, छोटी यूसिनोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर फाइब्रिल्स, तंत्रिका तंतुओं की छोटे छोटे फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। फिर आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के रूप में जो ब्लड वेसल्स होती है काफी संख्या में पाई जाती है, और इनके अंतिम सिरे, मैंने आपको बताया अंतिम सिरे ये फूले एम्पुला, इन्हें बोलते हैं संवहनी एम्पुला। क्या बोलते हैं? संवहनी एम्पुला, ठीक है ना, जो सहायक श्वसन अंग होते हैं। फिर आता है आपके कंटिकाएं। फिर क्या होती है? कंटिकाएं होती हैं, और ये कंटिकाएं टेस्ट के ऊपर थोड़ी थोड़ी निकली होती हैं, ठीक है। और इन कंटिकाओं की संरचना के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, लघु कंटिका और दीर्घ कंटिकाएं। लघु कंटिकाएं आकृति में ऐसी होती हैं जिनके अंदर वलय पाए जाते हैं। वलय में क्या पाते हैं? कांटे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। फिर आती है दीर्घ कंटिकाएं, जो पिपेट लाइक होती है। इसमें स्पिंडल लाइक होती है। दूसरी पिपेट लाइक में बीच में से बल्ब की आकृति के रूप में फूली हुई होती है, और ये पिपेट की संरचना के समान होती है। जिस प्रकार से हम केमिस्ट्री लैब में पिपेट यूज में लेते हैं वैसे ही होती है। इसमें वलयों की संख्या 70 से 80 होती है, यानी 30 से 70 तक इनकी संख्या होती है। फिर आती है स्पिंडल लाइक। स्पिंडल लाइक में वलयों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसका अग्रभाग और पश्चभाग तीखा होता है, और बाकी का हिस्सा लगभग सिमिलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है हडमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसके हडमानिया की लेफ्ट साइड से स्ट्रक्चर और राइट साइड से स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे।
और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।